मुख से सुंदर लगने वाला व्यक्ति, स्वरूप से सुंदर लगने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। आप अत्यंत सुंदर व्यक्ति के साथ रहने लगिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 5-6 महीना बढ़िया लगेगा, फिर उसके बाद उसकी सुंदरता के आप आदी हो जाओगे, फिर वो सुंदर नहीं लग सकता उतना। इसलिए व्यवहार का सुंदर व्यक्ति होना चाहिए, स्वरूप का सुंदर नहीं। दक्षिण भारत में हमारी श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो पत्नी के ऊपर छतरी लगा के चलते थे रास्ते में। सोचो, कई बार लोगों ने सोचा ये भैया कोई बहुत बड़े घर की कन्या है, ये उसका कोई दास होगा, उसका नौकर चलता है पीछे। बाद में पता चली नौकर नहीं है, वो पतिदेव हैं। बोले इसके पीछे छतरी लगा के क्यों चलते हैं? और छतरी लगा के पीछे नहीं चलता है, आगे आगे चलता है, वो भी उल्टा। उसका मुख देखता रहूं, ऐसे पीछे पीछे पैर चलता है छतरी लगा के, अपनी पत्नी को देखता हुआ। सब लोग उसका उपहास करते थे, सब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको खुशी होती थी। एक दो बार पत्नी ने कहा भी, आप पूरी दुनिया के सामने तुम ऐसे चलते हो, सब हंसी उड़ाते हैं, देखो जोरू का गुलाम जा रहा है, देखो कैसा आसक्त है पत्नी में, छतरी लगा के चलता है, उसको देखते हुए चलता है। धनुर्दास जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बोलने दो लोगों को, मैं तो तुमको देखता रहूंगा। लेकिन एक दिन आचार्य चरण की दृष्टि उस पर पड़ गई। भगवान की सवारी जा रही थी, पालकी में बैठ के ठाकुर जी जा रहे थे, लोग बाग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाजे बाजे बजा रहे हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था में भी धनुर्दास सामने से निकला, पत्नी को देखता हुआ ही निकला। गाजे बाजे, नाच गाना, पुष्प वर्षण, ठाकुर जी की पालकी, इतना सब कुछ होते हुए भी धनुर्दास ने एक बार भी इधर नहीं देखा, पत्नी को देखता हुआ ही जा रहा है। और इस क्रिया को श्रीमद् रामानुजाचार्य भगवान ने देख लिया। सब लोग तो उसका उपहास कर रहे थे, पर आचार्य चरण सोचने लगे ये रूप का कितना आसक्त है। अगर ऐसी आसक्ति इसकी ठाकुर जी के रूप को देखने में हो जाए तो ठाकुर जी उसको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाएंगे। और रामानुज स्वामी जी महाराज ने धनुर्दास को अपने पास बुलवाया। धनुर्दास पहुंचा तो रामानुज स्वामी जी बोले, भाई तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हो। बोले वो है ही इतनी सुंदर, मैं क्या बताऊं, उसको देखे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। तो रामानुज स्वामी जी महाराज बोले, अगर तुम्हारी पत्नी से सुंदर अगर मैंने किसी को दिखा दिया तो तुम क्या करोगे? तो धनुर्दास ने कहा, पहली बात तो मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा नहीं, लेकिन अगर उससे सुंदर भी आपने मुझे कुछ दिखा दिया तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन भर उसका दास बन जाऊंगा। आप दिखाओ। आचार्य चरण हैं, तुरंत ले गए ठाकुर जी के पास। शेष शैया पर श्री रंगनाथ भगवान पड़े थे। तुरंत कपाट खोल करके आचार्य चरण ने कहा, भगवान मेरा मन है कि इसको आपका दर्शन हो, कृपा करके इसको दर्शन कराइए। और इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी त्रिलोकी नाथ विश्व सुंदर, अरे विश्व सुंदरों को भी मोहित करने वाले ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही रूप माधुरी का दर्शन किया, दिखता रह गया ठाकुर जी को। और बस उसी समय अपनी पत्नी के पास गया, उसको लेकर के आया और पत्नी सहित ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर ली। और फिर जीवन भर ठाकुर जी को ही देखा, पत्नी को नहीं देखा। फिर एक चीज बताएं, हमारे ठाकुर जी के आप हर रूप को देख लीजिए। श्री राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, जगन्नाथ भगवान, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, जहां जहां हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं, सब जगह आप लोग देख लीजिए ठाकुर जी का वर्ण कैसा है। अत्यंत कृष्ण, काले हैं ठाकुर जी। जगन्नाथ महाप्रभु को देखो, ऐसी ऐसी तो आंख है उनकी, लेकिन फिर भी उनके प्रति आकर्षण क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रूप प्रधान नहीं है, वो स्वभाव प्रधान है, वो स्वभाव प्रधान। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप को देख करके
अगर सुंदरता की बात करो, अब बोलने में कई लोगों को हो सकता है कि अटपटी लगे बात, पर ऐसा कोई विशिष्ट उनका नहीं है कि जैसे मानो कटाक्ष नेत्र हो, बढ़िया सुंदर अधर हो, गोल मटोल गाल हो, हाथ पंजे हो, पैरों में बढ़िया पैर के भी दर्शन होते, नहीं, एक विचित्र ही स्वरूप है। लेकिन देखिए आप, करोड़ों लोग पागल होते हैं उनको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जगन्नाथ रूप धारण करके भी आज्ञा कर रहे हैं कि बाह्य सुंदरता नहीं, आंतरिक सौंदर्य होना चाहिए। और ठाकुर जी को नित्य चंदन प्रदान करने वाला, स्वयं घिसे, चंदन घिस करके उसमें केसर डाले, कपूर डाले, और जल की जगह गुलाब जल डाले और उसके चंदन घिस करके ठाकुर जी को निवेदित करे, और फिर ठाकुर जी की प्रसादी को अपने माथे से लगावे। ठाकुर जी उसको आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं। जो अपने लिए चंदन घिसता है और बस ठाकुर जी को भोग प्रसादी कर देता है, फिर खुद ही लगाए डोलता है, उसको नहीं। जो ठाकुर जी के लिए चंदन घिसता है, फिर ठाकुर जी की प्रसादी पहने, भागवत जी में वर्णन करते हैं, उसको आंतरिक सौंदर्य ठाकुर जी, उसका स्वभाव मधुर हो जाएगा, उसका व्यवहार मधुर हो जाएगा। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। कुबलिया पीड़ हाथी, भगवान ने उसका वध किया। एक धनुष कंस को महादेव ने दिया था और कहा था इसको नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। वो धनुष संभाल के रखता था कंस। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं रणभूमि में, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम छितभुजाम स्वास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रज। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे थे, और कैसे प्रवेश कर रहे हैं पता? कुबलिया पीड़ हाथी, पागल हाथी था, उसको और नशीले पदार्थ खिला दिए थे कंस ने कि यही मार दे ठाकुर जी को। जैसे मारने के लिए आया, ठाकुर जी ने उसकी सूंड पकड़ी और आकाश में 4 बार घुमा के पृथ्वी पर जैसे ही पटका, उसके दोनों बड़े बड़े दांत टूट गए। एक दांत ठाकुर जी ने अपने कंधे पर रखा और दूसरा दांत बलराम जी ने अपने कंधे पर। ऐसे ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं कंस की रणभूमि में। सामने धनुष रखा था। बलराम जी बोले, लाला यही धनुष को वरदान है कंस को, या जो तोड़ेगा वही मारेगा वाय। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा आप ही तोड़ दो, आप तोड़ो। दाऊ दादा बोले, लाला चतुर तो तू बहुत है, क्यों? एक युग पहले धनुष तोड़वे ते ब्याह होनो तो लपक के खुद ने तोड़ दियो, आज राक्षस मारनो तो मुझे कह रहे हो तुम तोड़ दो। लाला धीमे से, मानो कान में कह रहे हैं बलराम जी, बहुत दिन है गए, अब के युग में मैं बड़ो बन के आया हूं, लेकिन मेरे अंदर कभी कभी वो लक्ष्मणत्व आ जाता है और बार बार मन करे कि लाला बड़ो हो तो मेरे स्वामी हो तो मैं आके पाम छू, तो तुम वो पाम ना छून दे अपने। लाला बहुत दिन है कि तेरे हाथ में धनुष नहीं, देखो एक बार धारण कर ले। आहा, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष उठाया, तुरंत बलराम जी हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गए, लक्ष्मण बन गए ठाकुर जी। बलराम जी चरणों में निवेदन किया, नेत्रों में आंसू आ गए, साक्षात मानो जैसे राघव प्रकट हो गए हों। और वही अदा है, वैसे ही धनुष उठाया जैसे जनक जी की सभा में उठाया था, उसी अदा से प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं आकाश में, उसी अदा से ठाकुर जी प्रत्यंचा को घुमा करके जैसे ही खींचा, बीच से धनुष भंजन हो गया। बलराम जी आनंदित हो गए, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। बोले, लाला आज मेरे प्राण धन श्री राघव जी के दर्शन हो गए। तुम धनुष टूटते ही आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा। कंस घबरा गया, बोले क्या हुआ? बोले महाराज धनुष टूट गया। बड़े बड़े मल्लों को खड़ा कर दिया द्वार पर, बोले कृष्ण आ रहा है, इसको यहीं मार दो। ठाकुर जी ने प्रवेश किया और एक एक मुष्टिक प्रहार। कितने बड़े हैं ठाकुर जी? 11 वर्ष 56 दिन, इतने से हैं।
और इतने बड़े ठाकुर जी बढ़िया काली कमरी ऐसे बांध करके गए हैं, ये मुष्टिक बनाते हैं, बड़े बड़े पहलवान आते हैं ठाकुर जी को मारने, एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी उनका वध कर देते हैं। वृंदावन से जाते ही कथा में एक फ्लिप आ जाता है। श्री कृष्ण ऐसे प्रभाव को प्रकट करने लगते हैं अपने, ये लगता ही नहीं है ये वही कृष्ण है जो रास करके आए, ये वही कृष्ण है जो उखल में बंध जाते हैं, ये वही कृष्ण है जो माखन चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप है, स्वभाव जन्य नहीं। ठाकुर जी ने अपना स्वभाव तो केवल ब्रजवासियों को दिया है। सारे मल्लों का वध करके भगवान ने एक छलांग मारी, 50 सिद्धि ऊपर कंस के पास पहुंच गए, उसके मुकुट को दूर फेंक दिया। महामंत्री सेनापति कहां है, मुझे बचाओ। ठाकुर जी बोले चिल्लाओ मत, सब पहुंच गए जहां तुमको जाना है। और केश पकड़ लिए कंस के। 11 वर्ष के ठाकुर जी ने विशाल कंस को अपनी दोनों भुजाओं में उठा लिया और उठा करके मथुरा की पूरी सभा चारों ओर खड़ी है, सब देख रहे हैं, सब बिल्कुल सन्नाटा है, मानो सुई भी गेर दो तो आवाज आ जाए। सब चौंक रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना छोटा सा बालक कंस को मार रहा है। और दोनों भुजाओं में ठाकुर जी ने कंस को उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और फेंक करके ठाकुर जी ऊपर से छलांग मार के उसकी छाती पर बैठे, कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। इसका मतलब ये नहीं कि अब भी ताली नहीं बजाओ आप। कभी कभी तो बजानी है। ठाकुर जी ने कंस वध किया है, लेकिन एक बात बता, हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं मथुरा के किसी भी व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई। क्यों? सब लोग यूं सोच रहे थे अगर हमने ताली बजाई और कंस उठ के बैठ गया तो सबसे पहले उसको देखेगा जिसने ताली। अच्छा तू चाहता था हम मरे, इसलिए सब मथुरावासी ऐसे ही बैठे थे। तब ठाकुर जी ने देखा ना किसी ने जय जयकार करी, ना किसी ने उत्साह बना, कंस मर गया और ये सब लोग अभी भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये मर नहीं सकता। तब ठाकुर जी ने कंस का एक पैर अपने हाथ में पकड़ा और पूरी रणभूमि में उसके शव को घुमाया। जब सबको पता लग गया कि नहीं कंस मर गया, दौड़ करके सब गए, ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, उछल उछल के कीर्तन करने लगे। आज पूरी मथुरा नगरी, पूरी 84 कोस ब्रजमंडल का सबसे कष्टदायी राक्षस जिसने सबका भजन भंग कर रखा था, सबका जीवन नाश कर रखा था, आज उसका वध हो गया। ठाकुर जी ने तुरंत अपने नाना उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया और उनका राज तिलक किया, कंस के पिताजी का। कंस ने अपने पिताजी को कारागृह में डाल रखा था, जेल में बंद कर रखा था। ठाकुर जी ने उनको मुक्त करके राजा बनाया और फिर ठाकुर जी गए अपनी मैया के पास। 11 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी को पहली बार देखा था तब इतने से थे और आज आए इतने बड़े ठाकुर जी बनकर के। जैसे ही देव की मैया के पास पहुंचे, आहा, वो रूप माधुरी देख करके, वो कांति देख करके, वो सिर की पाग देख करके, वो सुंदर छटा देख करके देव की मैया तो स्वयं को रोके नहीं पाई। ये मेरो लाला है? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला है। हृदय से लगा लिया, सिर को सूंघने लगी, अपने हृदय से लगा लिया और बोले लाला अब तुम वो छोड़ के नहीं जाएगा ना? ठाकुर जी बोले हाँ मैया अब नहीं जाऊंगा। देव की मैया को ठाकुर जी मिले। भगवान ने कहा अब हमें अध्ययन के लिए विद्यालय जाना है और श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को सांदीपनी गुरुकुल उज्जैन भेजा पढ़ने के लिए। सांदीपनी उपाध्याय गुरुदेव का नाम है ठाकुर जी के। उनसे ठाकुर जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका पधारे और वहां ठाकुर जी ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। भगवान का मुंडन हुआ, गौ खुर के समान ठाकुर जी ने चोटी धारण की और वहीं ठाकुर जी को एक परम सखा मिले जिनका नाम है सुदामा।